आखिर अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं की सरकार में बगावत हो रही है? क्या उनके अपने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल डैन केन ने बगावत कर दी है? मैं इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जेडी वैंस ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि हमारे हथियारों का जखीरा धीरे 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 खत्म हो रहा है। एक ऐसा जंग जिसकी कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एरबिल में जो पूरा यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान ने तबाह कर दिया है। और ईरान ने कह दिया है हॉर्मुज पर हमारा टोटल कंट्रोल है, और अगर अमेरिका एक पैरेलल रूट बनाएगा, यानी कि जो मौजूदा हॉर्मुज का रूट है उसके समानांतर उसके साथ एक दूसरा रूट बनाएगा, तो इसके नतीजे बहुत खराब होने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है अमेरिका और ईरान के बीच जो इस वक्त टकराव चल रहा है उस पर मेरे इस खास शो में। और मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा कि पिछले एक हफ्ते से मैंने ईरान पर कोई शो नहीं किया है। दोस्तों, आप जानते हैं यहां इंडिया में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था जिसमें हमारे जेनजी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। और आप जानते हैं यह एक ऐसा आंदोलन है जिसकी गूंज सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, एम्स्टरडैम में, सब जगह सुनाई दे रही थी। और चूंकि मेरे अपने बच्चे जेन जी से हैं, लिहाजा यह एक ऐसा आंदोलन था जिससे मेरा दिल जुड़ा हुआ था। और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से कई लोग मुझसे कह रहे थे कि ईरान पर कुछ कीजिए, आप जब तक ईरान की खबर नहीं देते हमारा आजमा हजम नहीं होता। खैर, यह आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मगर आज से दोबारा हम इसकी बात कर रहे हैं। और यह खबर कोई और नहीं, CNN दे रहा है। यह सो कॉल्ड रिवोल्ट, यह बगावत जिसमें जनरल डैन केन और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ट्रंप को नसीहत दी है। अब मैं चाहूंगा आप गौर करें मेरे एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड पर। आप में से जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं सुनते रहिए, क्योंकि जिस भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूं वो बहुत ही आसान होती है। गौर फरमाएं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन दोनों ने ईरान के साथ जंग को और बढ़ाने को लेकर चिंता यानी कंसर्न जताया है। CNN के मुताबिक फ्राइडे को व्हाइट हाउस में हुई बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं कि जंग को और आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। आखिर ट्रंप के रवैये में बदलाव क्यों आ रहा है? ऐसा जेडी वैंस और डैन केन ने क्या कह दिया, जनरल डैन केन ने क्या कह दिया कि ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं? और 13वें दिन बमबारी क्यों नहीं हुई? गौर फरमाएं। शुक्रवार रात अमेरिका ने ईरान पर अपनी बमबारी फिलहाल रोक दी। करीब 2 हफ्ते से लगातार हर रात हमले हो रहे थे। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सूत्र ने, एक सोर्स ने शनिवार को CNN को बताया कि फिलहाल मिलिट्री कार्रवाई होल्ड पर है। सोर्सेस के मुताबिक फ्राइडे की बैठक में जनरल केन ने खास तौर पर अमेरिका के हथियारों और गोला बारूद के स्टॉक को लेकर चिंता यानी कंसर्न जताया। उन्होंने इसके अलावा जंग बढ़ने के दूसरे संभावित यानी जो नुकसान हो सकता है, पॉसिबल नुकसान हो सकता है, वो भी गिनाए। एक सोर्स के मुताबिक केन ने ट्रंप से कहा अमेरिकी सेना के सामने जो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं वो सक्सेसफुली अंजाम दे सकती है, लेकिन इसके साथ उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसा करने के बाद इसके सीरियस नतीजे हो सकते हैं। अब ये सीरियस नतीजे क्या है, मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस पर गौर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके वाइस प्रेसिडेंट और जनरल डैन केन थे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर असर इस वक्त 3 है। पहला, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि ड्राइवर्स सीट पर हैं इस वॉर को लेकर, इस टकराव को लेकर। दूसरा, मिड टर्म इलेक्शंस। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह से पैरानॉइड हो चुके हैं, मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर घबराए हुए हैं। और तीसरा, जिस तरह से ईरान तबाही मचा रहा है। अब दोनों लोगों ने क्या कहा ट्रंप को, इस पर गौर फरमाएं। दोनों सोर्सेस के मुताबिक बैठक में ट्रंप के सामने कई कंसर्न्स रखे गए, जिसमें अमेरिका के हथियारों और गोला बारूद के स्टॉक का मुद्दा भी शामिल था। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हथियारों के स्टॉक की चिंता या जंग को और बढ़ाने की वार्निंग ही वो मुख्य वजह यानी मेन कारण था जिसके चलते अमेरिका ने लगातार कई रातों से चल रहे हमले रोक दिए।
यह भी साफ नहीं है कि यह रोक आगे भी जारी रहेगी या नहीं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन शिएंग ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि वे बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में या अमेरिकी सहयोगी देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज जारी रखता है तो सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। और जैसे कि आप CNN की इस खबर को देख सकते हैं जो कहता है, ऑपरेशंस ऑन होल्ड, डिफेंस डिपार्टमेंट सोर्स सेज एज अमेरिका अपीयर्स टू पॉज ईरान स्ट्राइक। And the big question, ladies and gentlemen, why is America pausing the strike? On your screens. हमलों पर फिलहाल रोक। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 13वीं रात हमला करने के बाद फ्राइडे और सैटरडे को किसी नए हमले का ऐलान नहीं किया। हालांकि यह पूरी तरह साफ नहीं है कि इन दोनों दिनों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की या नहीं की। दूसरी तरफ रेड सी में टेंशन बढ़ा हुआ है। जहां तक रेड सी की बात है वहां तनाव है। यमन के हूती विद्रोहियों ने, हूती रेबेल्स ने कहा है कि उन्होंने शनिवार को रेड सी के किनारे सऊदी अरब के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे एक दिन पहले सऊदी अरब ने हूथियों पर हमले किए थे। सऊदी अरब का कहना है कि यह हमले हूथियों द्वारा कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने के जवाब में किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुवैत ने पूरी तरह से सऊदी अरब का साथ दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अगर यह बढ़ता गया तो एक बहुत बड़ा मिनी वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा, खासतौर से मिडिल ईस्ट के इस पूरे इलाके में। और ईरान पूरी तरह से अकेला भी नहीं है, आप जानते हैं। उसके साथ ये तमाम रेबेल ग्रुप्स हैं, उसके साथ रशिया और चाइना लगातार बना हुआ है। बहरहाल सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस वक्त जो घटनाक्रम हो रहा है हमारी निगाह बनी हुई है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं फॉक्स न्यूज की इस खबर की तरफ। आपकी स्क्रीन पर सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक एक कमर्शियल टैंकर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी अभी जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब तक 12 कमर्शियल जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। वहीं जिन जहाजों ने बार बार दी चेतावनी को नजरअंदाज किया, उन्हें अमेरिकी सेना ने रोक लिया या आगे बढ़ने लायक नहीं छोड़ा। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं फॉक्स न्यूज में अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा जारी किया गया यह वीडियो, किस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स एक जहाज पर चढ़ जाते हैं। देखा जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अमेरिका छोड़ नहीं रहा है और ईरान तोड़ता जा रहा है। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा इंग्लिश की खबर। Iranian army spokesperson Mohammad Akraminia has claimed almost all US military infrastructure in Iraq's Erbil has been destroyed during recent attacks by the IRGC, according to Iranian state media as reported by the Anadolu agency. दोस्तों, आप जानते हैं कि कुवैत, बहरीन, कतर और यहां इराक के एरबिल में जबरदस्त अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। 40 दिन के जंग में भी आपको याद होगा किस तरह से थार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कम से कम आधा दर्जन थर्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया था। अब ईरान यह दावा कर रहा है कि एरबिल में पूरा जो अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने उसे तबाह कर दिया है। क्या ईरान के दावों पर विश्वास किया जा सकता है? अब तक अमेरिका ने इसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, इसे गलत नहीं ठहराया है, वरना आप जानते हैं सेंटकॉम इससे फेक न्यूज बता देता। डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदाज में कहते कि इट्स फेक न्यूज, जैसे वो अक्सर कहते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं मोहम्मद बाखर जुल्गदर, जो कि सेक्रेटरी हैं ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। उन्होंने कहा है स्ट्राइक्स विल कंटिन्यू अंटिल एनिमीज टोटल सरेंडर।
उन्होंने कहा कि जब तक हम मारते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, जब तक अमेरिका पूरी तरह से हथियार ना डाल दे। हालांकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा एम्बिशियस बयान है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी दरअसल कह क्या रहे हैं, गौर फरमाया जाए। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बागर ज़ोलगद्र ने कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह से घुटने ना टेक दे। उन्होंने कहा कि ये हमले मिनाब और लामेर्द में बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए भी किए जा रहे हैं। शनिवार को जारी एक संदेश में ज़ोलगद्र ने कहा, इलाके में उठते धुएं का हर गुबार इस बात का संकेत है, इस बात का सिग्नल है कि अमेरिका के पास किसी मिलिट्री, सिक्योरिटी या फाइनेंशियल ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, ईरानी लड़ाकों के लगातार और सटीक यानी पॉइंटेड हमले ईरानी जनता के गुस्से का जवाब है और ये हमले दुश्मन के पूरी तरह घुटने टेकने और मिनाब और लोमेर्द में मासूम बच्चों के खून का बदला लिए जाने तक जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और अब 5वें महीने में पहुंच गई है। 8 अप्रैल को 40 दिन की लड़ाई के बाद ईरान की जवाबी मिलिट्री कार्रवाई और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके कंट्रोल के चलते अमेरिका और इसराइल सीजफायर के लिए राजी हुए थे। इस बीच ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हमारा टोटल कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल है हॉर्मुज पर और हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका एक पैरेलल रूट बनाएगा तो इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यह बात किसी और ने नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कही है। मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं मोहम्मद बागई के इस बयान की तरफ आपकी स्क्रीन पर। Iranian Foreign Ministry spokesperson, no change in Strait of Hormuz traffic situation. The spokesman said Friday, Saturday talks with Oman and Tehran were useful and made progress, but technical and political consultations continue. अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों, ओमान में टेक्निकल बातचीत चल भी रही है और लगातार हमले भी हो रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, पिछली 2 रातों से खामोशी, सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के हाथ में एक रिवोल्ट है। ही हैज अ रिवोल्ट इन हिज हैंड्स। आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट थोड़ा कड़ा शब्द है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि जब आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस तरह का बयान देता है तो उसके मायने होते हैं। दूसरी तरफ हॉर्मुज पर किसी भी तरीके से ईरान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और मैं चाहूंगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची इस बारे में क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का यानी अग्रीमेंट का वायलेशन किया है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए एक अलग रास्ता खोल दिया है और जहाजों को ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों से हटाकर दूसरी तरफ भेजना शुरू कर दिया है। शनिवार को ईरान अखबार में छपे इंटरव्यू में अरागची ने कहा, इस्लामाबाद समझौते का आर्टिकल 5 एकदम साफ है और इसमें किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। उनके मुताबिक मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं था। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका उस रास्ते के साथ साथ दूसरा रास्ता बनाने पर अड़ा हुआ था, जिसे ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित और बिना गतिरोध, बिना रुकावट आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तय किया था। अरागची के मुताबिक अमेरिका ने जहाजों को ईरान द्वारा सुरक्षित बताए गए रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा और उन्हें इसके लिए बढ़ावा भी दिया। उन्होंने कहा, समझौते के आर्टिकल 5 में साफ लिखा है, ईरान 1 महीने के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के इंतजाम करेगा। अरागची के मुताबिक यह 1 महीने का वक्त समुद्र से बारूदी सुरंगें हटाने और ऐसे ही दूसरे जरूरी काम पूरे करने के लिए रखा गया था ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से नॉर्मल हो सके। उन्होंने कहा, शुरुआती समझौते के मुताबिक 60 दिनों तक यह सेवाएं मुफ्त दी जानी थी। इसके बाद ईरान और ओमान मिलकर इस अहम समुद्री रास्ते के आगे के मैनेजमेंट और वहां दी जाने वाली सेवाओं पर, सर्विसेज पर बातचीत करेंगे। तो साफ तौर पर आर्टिकल 5 का वायलेशन यूएस लगातार कर रहा है और इसी बात का जिक्र ईरान कह रहा है कि आपने जो लगातार 13 रातें या 12 रातें हमले की, क्यों किया? देयर वॉज ऑलरेडी अ सीज फायर इन प्लेस। इस बीच यूक्रेन ने एक हमला किया है
जिसको लेकर ईरान ने सख्त एतराज जताया है। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, ईरान स्लैम्स यूक्रेन शिप अटैक एज इजरायली सेटलर्स टॉर्च वेस्ट बैंक मॉस्क। वेस्ट बैंक में एक मस्जिद में आग लगा दी इजरायली सेटलर्स में, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक जहाज पर हमला किया है जिसको लेकर ईरान ने सख्त एतराज जताया है। आपकी स्क्रीन पर वो बड़ी खबर, कैस्पियन सागर में यूक्रेन की बमबारी में एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। इसमें कम से कम एक नाविक की मौत हो गई और एक घायल हुआ। इसके बाद ईरान ने यूक्रेन के राजनयिकों को तलब किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसका निशाना रूसी जहाज थे जिनमें ईरान से जुड़ा सैन्य सामान ले जाया जा रहा था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया मिडिल ईस्ट में ईरान की सैन्य कार्रवाई में उसकी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया दोस्तों, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यहां खुलकर अमेरिका की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जिस जहाज पर हमला किया गया है उसके बारे में यूक्रेन का कहना है ये एक रशियन जहाज था और उसमें हथियार थे। और ये हथियार कहां जा रहे थे? ये हथियार जा रहे थे ईरान। और आपको याद होगा दोस्तों, जैसे ही 40 दिन की जंग खत्म हुई थी उसके बाद से लगातार रशिया ड्रोन पार्ट्स, मिसाइल से जुड़े पार्ट्स ईरान भेज रहा था और अमेरिका हर कीमत पर इस पर लगाम लगाना चाहता है। और यहां इस पूरे खेल में अब यूक्रेन कूद पड़ा है। इससे मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर यूक्रेन हमला करेगा रशिया जवाब देगा, रशिया जवाब देगा तो अमेरिका को एतराज होगा। दुनिया गवाह है दोस्तों, दुनिया का इतिहास गवाह है कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती हैं। मैं ये जो शब्द है, ये जो अल्फाज है वर्ल्ड वॉर, मैं बहुत लाइटली इस्तेमाल नहीं करता हूं, मगर मैं सिर्फ वार्निंग देता हूं। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, मैंने कोई फ्यूचर नहीं देखा है। मैं आपके सामने जो घटनाक्रम चल रहा है उसका एनालिसिस करता हूं और वही आपके सामने पेश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और एक बार फिर, जो लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से इंतजार कर रहे थे, ईरान का कोई शो नहीं आ रहा था, उम्मीद है आज मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।